लीडरशिप के बारे में तीन रास्ते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लीडरशिप। तीन प्रकार से आप लीडरशिप कर सकते हैं। तीन प्रकार से आप अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखा सकते हैं और आपको तय करना है कि आप किस तरह से इस दुनिया में लीडर बनना चाहते हैं। लीडर का मतलब होता है प्रभाव, दूसरों पर आपका असर। तो जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, पेश आते हैं, उसी से तय होता है कि हम किस तरह के लीडर हैं। इनको अंग्रेजी में बोला गया है, इसे बोलते बोलते हैं लो रोड लीडरशिप। लो माने नीचे, निचली सड़क। लो रोड लीडरशिप जो होती है, इसमें आप क्या करते हैं कि किसी इंसान ने आपको एक थप्पड़ मारा है तो आप उसको चार थप्पड़ मारते हैं और उसको आप जेल में भी बंद करवा देते हैं या आप उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। मतलब जो आपके साथ व्यवहार किया गया है उससे भी बुरा व्यवहार आप उनके साथ जब करते हैं तो ये लो रोड लीडरशिप कहलाती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, गुंडे किस्म के हो सकते हैं, परमेश्वर का भय ना मानने वाले लोग हो सकते हैं और इसमें सामने वाले को खत्म कर देना, उसके वजूद को मिटा देना लोगों का उद्देश्य होता है। परमेश्वर की योजना नहीं है कि हम इस तरह के लीडर बने। अगर बाइबल में हम जाएं तो मैं आपको एक दो उदाहरण दे सकता हूं। एक उदाहरण है याकूब के बेटों का, शमौन और लेवी। दो लोग जो हैं वो एक पूरे नगर को क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। वहां के लोगों को हर एक को वो मार डालते हैं क्योंकि उनकी बहन जो है उस नगर में भ्रष्ट की गई थी। और इसका आपको हवाला मिलता है उत्पत्ति 34 अध्याय में। तो मेरे प्रियो, ये एक तरह की लीडरशिप है, एक तरह का व्यवहार है जो लोगों के साथ किया जाता है, लेकिन इस व्यवहार का नतीजा अच्छा नहीं है। जब आप एक के बदले चार मारते हैं तो सामने वाला या तो आहा करेगा, तो परमेश्वर आपसे बदला लेगा। और अगर उसमें ताकत हुई तो फिर वो अपनी पूरी ताकत से आपको आपसे क्या करेगा, बदला लेगा। और वो लड़ाई कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी है मिडिल रोड लीडरशिप, मध्य का मार्ग। मध्य के मार्ग में क्या होता है, जो आपको सलाम करता है आप उन्हें सलाम करते हैं, जो आपकी तारीफ करता है आप उनकी तारीफ करते हैं, जो आपको अपने घर दावत में बुलाता है आप उन्हें अपने घर दावत में बुलाते हैं, जो आपकी इज्जत करता है आप उनकी इज्जत करते हैं। मतलब आपके साथ जैसा व्यवहार किया गया है आप वैसे ही करते हैं। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने एक थप्पड़ उनको मार दिया, कहते हैं हिसाब बराबर हो गया। ये जो मिडिल रोड लीडरशिप है, इसके बाइबल में आपको बहुत से उदाहरण हैं जहां लिखा है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, प्राण के बदले प्राण। लेकिन इस तरह की लीडरशिप जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका कोई अच्छा असर नहीं होता है। इसका जो प्रभाव है वो बहुत सीमित होता है।
और इसलिए ऐसे लोगों को भी ये दुनिया बहुत दिनों तक याद नहीं रखती है। आखिरी और सबसे बढ़िया तरीका है, उसको बोलते हैं हम हाई रोड लीडरशिप। ऊंची सड़क, पहली नीची सड़क, दूसरा मध्यम मार्ग, तीसरा हाई रोड, ऊंची सड़क। इसमें क्या होता है कि आप बुराई के बदले भलाई करते हैं। किसी ने आपकी एक तारीफ की है तो आप उनकी 10 तारीफ करते हैं। किसी ने आपको एक बार सम्मान किया, आप उनका 1000 बार सम्मान करते हैं। कोई आपको पसंद नहीं करता है, आप उसकी भी तारीफ करते हैं, उनकी भी आप सराहना करते हैं। और ये तरीका जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका है, ये परमेश्वर का तरीका है, और यही हमारे जूम परिवार का तरीका भी होना चाहिए। हम अगर इस मार्ग को चुनते हैं तो दुनिया के आखिरी इंसान तक हम आशीष का कारण बन सकते हैं। दुनिया के आखिरी इंसान तक हम एक खुशी की लहर जो है पहुंचा सकते हैं, अगर हम ये करने लगे और हम इसको समझ जाएं कि हम लोगों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। हालांकि बाइबल में गोल्डन रूल ये है, मत्ती 7:12, कि जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वही करो। इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। लेकिन ये लीडरशिप के मामले में बहुत ज्यादा असरदार नहीं है। ये कहता है कि आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, आप लोगों को प्यार करते हैं। वो नियम कहता आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आप उनकी इज्जत करें। आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें, तो आप लोगों की तारीफ करें। तो ये गोल्डन रूल को भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं। अगर ये सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो गोल्डन रूल जो है ये हाई रोड लीडरशिप को और अधिक प्रभावी बना देता है। गोल्डन रूल ये नहीं कहता है कि तुम उनको पानी पिलाओ जो तुमको पानी पिलाते हैं। गोल्डन रूल ये कहता है कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पानी पिलाएं, तो तुम हर एक को पानी पिलाओ। गोल्डन रूल ये कहता है कि तुम चाहते हो कि लोग तुमको प्यार करें, तो तुम हर एक को प्यार करो। बाइबल में इसके कुछ एक उदाहरण भी पाए जाते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी ये उदाहरण हो सकते हैं। 2010-11 में हमने अपने जीवन में एक परिवर्तन किया है, और इस परिवर्तन से एक आनंद मिलता है। और वो आनंद ये है कि अगर कभी किसी इंसान ने हमारी ओर हाथ फैलाया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो हमसे कोई उम्मीद करे, तो हम उधार देने के बजाय जो हम देकर भूल सकते हैं वो उनको दे देते हैं और भूल जाते हैं। आज हमारे एक अजीज परिवार घर पर आया, तो वो कुछ पैसे जो हैं देने लगे, घर में वापस करने लगे। बेटियों को देने लगे, हमने इशारा कर दिया, उन्होंने नहीं लिए। घर में मुझे देने की कोशिश की, हमने सबने मना कर दिया, हम पैसे नहीं देंगे। फिर मैंने बैठा के उनको समझाया और मैंने कहा देखो, ये आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज आपको दी है वो बिक्री नहीं की है। हमें ये मौका मिला कि हम आपको वो दे सके ताकि वो आपके काम आए। लेकिन अब अगर चाहते हो आप कि ये सिलसिला बना रहे, तो कोई आपसे गरीब आपकी जिंदगी में आए, कोई आपसे कमजोर आपकी जिंदगी में आए, आप उसकी भलाई करिए। इतने ही पैसे से कर दीजिए और आप भूल जाइए। अगर वो फिर आ जाए आपके पास
और बोले साहब ये अपने पैसे ले लो, तो आप भी उनसे यही कह देना कि भाई तुमसे कोई गरीब मिले तो आप उसकी मदद कर देना, और आप इस मदद को करके क्या करना, भूल जाना। बाइबल में कुछ एक उदाहरण है। दूसरा राजा 6 अध्याय में एक उदाहरण है जहां पर एलिशा को पकड़ने के लिए अराम के बादशाह ने अपनी सेना को भेजा, नगर को घेर लिया, और वहां पर एलिशा जो है उनको गाइड करके कहाँ ले गया, सोमरोन में ले गया, राजा के पास ले गया। थोड़े लोग थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। और वहां एलिशा ने कहा, ए खुदावंद अब इनकी आंखें खुल जाएं। पहले तो कहा कि इनकी आंखें बंद हो जाएं। तो एलिशा ने बोला तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, आ जाओ मेरे साथ साथ। तो वो चले गए। जब सोमरोन में गए और वहां चारों तरफ राजा की सेना थी, तो नबी ने कहा, "या खुदावंद अब इनकी आंखें खुल जाएं।" तो उनकी आंखें खुल गई। तो जो वहां का राजा था वो कहने लगा, स्वामी कहे मैं इनको मार लूं, क्या मैं इनको काट डालूं? नबी ने कहा, नहीं नहीं, मारो नहीं, काटो नहीं, घायल मत करो, अपमानित मत करो, इनको बढ़िया खाना खिलाओ और इनको रास्ते के लिए भोजन बांध कर दे दो, इज्जत से इनको विदा कर दो। और वहां पर जब उनको इज्जत से विदा कर दिया गया, उसके बाद अराम की सेना दोबारा एलिशा को पकड़ने के लिए, इसराइलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई। मत्ती 5 अध्याय 38 से 48 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस तरह की चीज पाई जाती है कि गो एन एक्स्ट्रा माइल। कोई एक थप्पड़ मार रहा है, दूसरा मारने दो। दोहर ले रहा है, कुर्ता भी ले लेने दो। 1 मील ले जा रहा है, 2 मील चले जाओ। रोमियो 12 में भी इसका जिक्र है कि शराब देने वालों को भी आशीष दो, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम लो रोड लीडरशिप में चलेंगे तो ये हमारे लिए आत्मघाती होगा। जो वर्ड मैंने यूज किया है, बहुत सोच समझ के। अगर हम किसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, किसी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे लिए आत्मघाती होगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा। आप रिसर्च को पढ़ लीजिए, मनोविज्ञान को पढ़ लीजिए। जो लोग निरंतर दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, जैसे ही मौका मिले निंदा, बुराई, आलोचना करने लगते हैं, कुढ़ते रहते हैं, मेरे प्रियो वचन कहता है वो खुद कुढ़ कुढ़ कर मर जाते हैं। दुनिया में उनका कोई वजूद नहीं होता है। उनकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आएगी। उनकी जिंदगी में सच्ची सेहत कभी नहीं आएगी। जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, बुराई के बदले भी बुरा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को नहीं भाता है। बात यह है कि अगर आप बदला लेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर कह रहे हैं बदला लेने का काम तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तू तो बुराई के बदले भी क्या कर, भलाई कर। तो आज शाम हमारे सामने 3 रास्ते हैं। जूम परिवार ये तय करे कि हम कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं। निरंतर भलाई करने का रास्ता, जो बुराई करते हैं उनके साथ भी भलाई करने का रास्ता। मत्ती 5:44 में लिखा है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, बैरियों से प्रेम करो। ये प्रभु ने करके दिखाया। और आज शाम मैं आपको 1-2 लाइन बताना चाहता हूं। ये लाइन बहुत काम की है। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर टंगे हुए थे, अपमानित, पीड़ित, परेशान, दुखित, निराश, उनके अपने लोग उनको छोड़कर चले गए।
ऐसे में इससे पहले कि उनके जहन में कड़वाहट भर जाए, मन में घृणा पैदा हो जाए, उन्होंने बुलाया, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब आपके जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट पैदा होती है तो आप इस लाइन को बोलकर अपना बहुत भला कर सकते हैं, अय पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, एक और विचार है जो मुझे सिखाया प्रभु ने, कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, या तो गुरु हैं या शिष्य हैं। और गुरु का सिखाने का तरीका अलग होता है। कई बार मेरी और आपकी ताड़ना करने के लिए परमेश्वर किसी इंसान को इस्तेमाल करता है। मुझे और आपको दंडित करने के लिए। ताड़ना में और दंड में एक फर्क है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। मुझे और आपको ताड़ना देने के लिए परमेश्वर कई बार हमें किसी के द्वारा ठोकर लगने देता है, अपमानित होने देता है, परंतु हमको दुखी होने, अपमानित होने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। मेरी 55-56 साल की उम्र में मैंने इस चीज को देखा है। हर तरह के हालात से मैं गुजरा हूं, हर तरह के हालात से, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उन हालात ने मुझे मजबूत बनाया है, मुझे दृढ़ किया है, मुझे साहसी बनाया है, मुझे निडर बनाया है। आज मैं बड़े से बड़ा जोखिम ले सकता हूं। अगर वो हालात मेरे साथ ना हुए होते, अगर वो अपमान मुझे ना मिले होते, अगर वो धोखे मेरे साथ ना हुए होते, तो शायद मैं इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत नहीं होता, और शायद इस बरकत मसीह को दुनिया कभी नहीं जानने पाती। तो आज के विचारों से प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। अगर आप इस प्रोग्राम से आशीषित हुए हैं तो कमेंट में लिखिए आमीन, और आप इसको अपने मित्रों के साथ साझा करिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हों। हमारा उद्देश्य है कि दुनिया में जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सारे लोग स्वस्थ हों, सुखी हों और संपन्न हों। और इसकी शुरुआत होती है सोच से। सोच को बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी सोच स्वस्थ है तो आप स्वस्थ होंगे। अगर आपकी सोच बीमार है तो आप बीमार होंगे। अगर आपकी सोच गरीबी की है, आप गरीब होंगे। अगर आपकी सोच अमीरी की है तो आप अमीरी होंगे। तो प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।